नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से जजपा प्रत्याशी राहुल फाजिल पुरिया ने रेवाड़ी में पार्टी ऑफिस का उद्घाटन कर मीडिया से बातचीत में गुरुग्राम लोकसभा से 5 बार सांसद रह चुके भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने 10 वर्षों तक अपने ही गांव में रहकर बतौर हॉलीवुड सिंगर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन ये नहीं जानते महलों में रहने वाले राव इंद्रजीत सिंह को राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव द्वारा एक जनसभा में फाजिल पुरिया को गवैया संबोधित किए जाने के सवाल पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जनता को ऐसा नेता आखिर कहां मिलेगा जो विकास के साथ लोगों के मनोरंजन का भी ख्याल रख सके। लेकिन राव बताए उन्होंने पिछले 20 वर्षों में कितना विकास करवाया। राव द्वारा जजपा प्रत्याशी को बाहरी प्रत्याशी बताने के सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि उन्होंने बॉलीवुड में बतौर सिंगर काम करने के साथ पिछले 10 वर्षों में अपने ही गांव में अपनों के बीच रहे और उनकी समस्याओं को जाना, लेकिन महलों में रहने वाले क्या जाने जनता के दर्द को। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, आज हम हरियाणा के अंदर जो चुनावी माहौल चल रहा है उसमें आज हमने रेवाड़ी के अंदर भी अपना ऑफिस खोला है। विजय पंत जी ने, भाई ज्योति और जो पूरी रेवाड़ी की टीम है, भाई साहब, तो आज हमारी यहाँ से शुरुआत होगी। दौरे हमारे पहले भी चल रहे हैं। आज ऑफिस खोल के हमने यहाँ पे कार्यालय बना दिया और यहाँ से काम शुरू करेंगे। जी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि देरी से चल रहे हैं। नहीं, देरी से नहीं, दौरे हमारे चालू थे और अभी हमने नूह मेवात के अंदर थोड़े से बिजी थे। फिरोजपुर में, पुनाना, पिनंगवा, कटौदी, फरूखनगर, गुड़गांवा, रेवाड़ी भी हल्का बच गया था। यहाँ हमने आज खोल दिया। बाकी हमारी टीम और पूरा यूथ यहाँ पे लगा हुआ है। राहुल जी, भाजपा ने राहुल पर बड़ा हमला कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव कह रहे हैं कि मनोरंजन थोड़ा कराना है, विकास कराना है, तो राजनेताओं को चाहिए, कलाकारों को। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 20 साल से उन्होंने कौन सा विकास कराया, एक बार हम उनसे पूछना चाहेंगे। और मैं तो इस जनता को एक बात कहना चाहूंगा कि विकास के साथ साथ मनोरंजन करे, इससे अच्छा क्या होगा। ऐसा नेता कहाँ मिलेगा। भाजपा ने आप पर भारी व्यक्ति होने का एक स्टेप लगाई है। भारी यानी बाहर के व्यक्ति हैं, यहाँ में नहीं मिलेंगे चुनाव के बाद। मैं भाजपा को भी और उन आदरणीय नेताओं को भी कहना चाहूंगा कि मेरे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं आज अच्छे मुकाम पे हूँ। बॉलीवुड का सिंगर हूँ, हॉलीवुड तक गाने गा दिए, जैकी चैन के साथ नाच लिए। फिर भी मैं अपने गांव के बीच में रहा हूँ पिछले 10 सालों से। अपने गांव से बाहर नहीं गया और नेताओं की तरह शाही महल में नहीं रहता। मैं सामान्य परिवार से, सामान्य परिवार की तरह ही रहता। लेकिन हॉलीवुड और बॉलीवुड और राजनीति में दोनों में काफी डिफरेंस होता है। किस तरीके से इन चुनौतियों को स्वीकार करेंगे? मैं जिस परिवार से आता हूँ, एक सामान्य परिवार से, एक आम आदमी, और उस समस्याओं से जूझा हूँ जिससे एक आम आदमी जूझ रहा है। तो मुझे अच्छे से पता है कि वो समस्या क्या है, वो एक आम आदमी की वो मूलभूत सुविधा क्या जो उसे चाहिए। तो उन्हीं सुविधाओं के लिए, उन्हीं मूलभूत चीजों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और मैं बताना चाहूंगा कि जो शाही परिवार से, जो राजा खानदान से, जो सोने की चम्मच में पैदा होते हैं, जो विदेशों में घूमते हैं, उन्हें क्या पता किस गांव में क्या कमी है, किस गांव में स्कूल चाहिए, किस एरिया में अस्पताल चाहिए, किस गली में पानी भरा पड़ा है। ये तो हमें पता है, हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम उस पानी में डूबते हैं। तो मुझसे अच्छा क्या बताएंगे दूसरे लोग। आरती राव ने आपको गवैया कहा, जी, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, गवैया हूँ मैं तो कहना चाहूंगा, इससे अच्छी बड़ी बात क्या है। मेरे लिए तो सब कुछ है। आज जो मेरा नाम है उस गवैये के कारण। मैं तो उनसे कहना चाहूंगा, उनके पिताजी इतने बड़े गद्दावर नेता रहे, उनने ऐसा क्या गद्दावर काम किया है, कैसे अपनी जनता को दिया है, किस हलके को ऐसा दे दिया कि हम उनको गद्दावर नेता कहें। मैं तो उनको नेता नहीं मानता, मैं उनको गुमशुदा नेता मानता हूँ। ऐसे क्या मसले हैं जो उनको कराने चाहिए, आप आश्वस्त हैं कि लोगों को होने चाहिए? मैं तो पूछना चाहूंगा कि उन्हें ऐसे कौन सा मसला है जो कर दिया। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। आज वो मूलभूत सुविधा हमारे पास नहीं जो आम आदमी के पास होनी चाहिए। मामूली चीजें गिनवाता हूँ, बड़ी चीजें गिनवाऊंगा, घंटों निकल जाएंगे। आज हमारे पास अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे रोड नहीं है, अच्छे बस स्टैंड नहीं है, गांव के अंदर तहसील नहीं है, बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है। और मैं पूछना चाहूंगा और उनसे जवाब मांगता हूं, जो पिछले 20 साल में हमारे युवा साथी, हमारी बहन बेटियां पढ़ नहीं पाई है, अच्छे स्कूल ना होने की वजह से अशिक्षित रही है, प्राइवेट स्कूल में उनके पास देने के लिए इतनी धनराशि नहीं है, जो उनका भविष्य खराब हुआ, जो आज वो बेरोजगार है, उसका जवाब वो कैसे देंगे। एक और सवाल है, वो पूछना, आप कभी मिले तो। मेरे नाम से आजकल वो भाग रहे हैं।
मैं पूछना चाहूंगा जो पिछले 20 साल से गरीब परिवार के लोग हैं, मध्यम परिवार से, जिनके पास इतना धनराशि नहीं है जो बड़े अस्पतालों में खर्च कर पाए, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, उनका इलाज वो बड़े अस्पतालों में नहीं करवा सकते और सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं नहीं, जो उन्होंने वहां पे लाइनों में लग के दम तोड़ा है, उन हॉस्पिटलों में दम तोड़ा है, उनका कैसे वो खमियाजा भरेंगे, उनकी कमी कैसे पूरी कराएंगे? जवाब दें इस बात का। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही 10-10 सीटों का दावा कर रही है, आप खुद को किस पायदान पर देखते हैं? देखो जी, विषय हार जीत का नहीं, वो तो भगवान के हाथ में है। हम तो मेहनत कर रहे हैं, बदलाव की लड़ाई में हम हिस्सा ले रहे हैं, जो हमारा हक है हम उस हक के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आप लोगों को विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अब युवाओं की आंधी चल चुकी है और युवाओं को पता लग गया कि उनके हक क्या है, तो अब की बार इस हक की लड़ाई में हम जीतेंगे। आपके मित्र हैं एलविश, इनका आपने इंतजार किया था। जी, बीते दिनों कुछ आपका दर्द भी था, वो सामने आया था। अभी मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक मामला आ रहा है उनका। जी, देखिए पूरी देश दुनिया के मित्र हैं, पूरी देश दुनिया उनको जानती है। मेरे खास इतने संबंध उनसे कभी रहे नहीं, हमारे गुड़गांव के लोकल गांव के हैं, मिलना जुलना रहता है, इंडस्ट्री से रिलेशन, लेकिन इस बारे में मेरे को अभी तक कुछ मामले में पता नहीं और ना मैं जानता। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चयन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।